मूलाधार चक्र खोलने का तरीका, यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि मूलाधार सिर्फ एक चक्र नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की नींव है। यह वो दरवाजा है जहां से कुंडलिनी यात्रा शुरू होती है। जब तक यह दरवाजा बंद है तब तक तुम जमीन से कटे हो, असुरक्षित हो, डरे हुए हो, बिखरे हुए हो। जब यह खुलता है तो तुम धरती से जुड़ जाते हो, तुम्हें अपने होने का आधार मिल जाता है और तुम स्थिर, शक्तिशाली, आत्मविश्वासी बन जाते हो। इसलिए मूलाधार पर काम करना सबसे पहला, सबसे बुनियादी काम है। ये कोई ऐश्वर्य की बात नहीं, ये जीवन की मूलभूत जरूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है, ये हो सकता है, ये कोई कल्पना नहीं, ये एक यथार्थ है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बस तुम्हें थोड़ी समझ चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए और पूरा प्रेम चाहिए अपने शरीर के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति। तो पहली बात और सबसे सरल, अपने शरीर के निचले हिस्से के प्रति जागरूक हो जाओ। हम बिल्कुल भूल ही गए हैं कि हमारा शरीर नीचे से भी है। हमारा सारा ध्यान सिर पर, आंखों पर, हाथ पैर पर है, पर मूलाधार, वो क्षेत्र जो गुदा और जन्नांग के बीच में है, वो पूरी तरह अनदेखा है। ये अनदेखी ही सबसे बड़ी समस्या है। तो तुम रोज अपने ध्यान में कम से कम 5 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान मूलाधार पर ले जाओ। सोचो मत कि वो कहाँ है, बस महसूस करो। शुरू में कुछ महसूस नहीं होगा, कोई बात नहीं, बस ध्यान लगाने की कोशिश करो। धीरे धीरे वहाँ स्पंदन होगा, गर्मी होगी या कोई हलचल होगी। यही पहला संकेत है कि तुमने उस दरवाजे को छू लिया है। ये साधारण सी क्रिया दिन प्रतिदिन एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगी, क्योंकि जहाँ तुम ध्यान लगाते हो वहाँ ऊर्जा आती है, वहाँ रक्त संचार बढ़ता है, वहाँ नाड़ियाँ सक्रिय होती हैं, मूलाधार भी जागने लगता है। ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत स्तृण है, पर यह काम करता है। इसे एक प्रयोग समझो और 30 दिनों तक लगातार करो, फिर देखो तुम कैसा महसूस करते हो। अधिक जमीन से जुड़े, अधिक मजबूत, अधिक शांत। दूसरा तरीका, प्राणायाम का उपयोग, विशेष रूप से अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। मूलाधार चक्र तत्व पृथ्वी से जुड़ा है और उसकी क्रिया प्राण के संचय से होती है। जब तुम गहरी सांस लेते हो और उसे नीचे की ओर, मूलाधार की ओर भेजते हो, तो तुम उस क्षेत्र को पोषण देते हो। तो एक सरल प्राणायाम यह है, सीधे बैठो सुखासन या पद्मासन में, अपनी सारी सांस को इकट्ठा करो और जैसे तुम सांस भरते हो, कल्पना करो कि हवा तुम्हारी रीढ़ के नीचे मूलाधार में जमा हो रही है। फिर सांस रोको, कुछ सेकंड वहां दबाव महसूस करो, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ो। ये एक चक्र है, रोज सुबह शाम 10-10 चक्र करो। कुछ ही दिनों में तुम महसूस करोगे कि मूलाधार में नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति आ गई है। ये कोई जादू नहीं, ये प्राण विज्ञान है। जब तुम सांस को वहां रोकते हो तो तुम वहां रुधिर को रोकते हो, नाड़ियों को उत्तेजित करते हो और वे धीरे धीरे अपनी जकड़न छोड़ने लगती हैं। पर सावधान, ये प्राणायाम हमेशा खाली पेट करना, और अगर तुम्हें चक्कर या दबाव महसूस हो तो तुरंत बंद कर देना। धीरे धीरे प्रकृति को अपना काम करने दो। तीसरा और बहुत गहरा, शरीर की पृथ्वी से जुड़ी क्रियाएं। मूलाधार तत्व पृथ्वी है, इसलिए जो भी चीजें तुम्हें पृथ्वी से जोड़ती हैं वे इस चक्र को खोलने में सहायक होती हैं। नंगे पैर घास पर चलना, मिट्टी में बैठना, पेड़ों को गले लगाना, बागवानी करना, धरती पर लेटना, ये सब बहुत सरल पर बहुत प्रभावशाली क्रियाएं हैं। तुम जितना पृथ्वी के संपर्क में रहोगे, तुम्हारा मूलाधार उतना ही सक्रिय होगा। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं, ये तो भौतिकी है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, उसकी ऊर्जा तुम्हारी अपनी ऊर्जा से मिलती है और वो मिलन मूलाधार में होता है। इसलिए जो लोग शहरों में, कंक्रीट की इमारतों में, जूते चप्पल पहने हुए हवाई जहाज़ों में उड़ते रहते हैं, उनका मूलाधार बंद हो जाता है। वे उखड़े रहते हैं, बेचैन रहते हैं, नींद नहीं आती, मन स्थिर नहीं होता। इसलिए प्रकृति में जाओ, धरती को स्पर्श करो, उससे दोस्ती करो। यही सबसे आसान, सबसे सहज उपाय है। आधा घंटा रोज धरती पर नंगे पैर चलो, तुम्हारा मूलाधार अपने आप खुलने लगेगा, बिना किसी और प्रयास के। चौथा और उससे भी गहरा, अपनी यौन ऊर्जा को समझो, उसे दबाओ मत।
मूलाधार चक्र यौन चक्र से बहुत निकट है, स्वाधिष्ठान इसी के ठीक ऊपर है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तुम सेक्स को दबाते हो, जब तुम उसे पाप समझते हो, जब तुम उसे छिपाते हो, उससे भागते हो, तो तुम मूलाधार को भी दबाते हो, क्योंकि वो ऊर्जा वहीं जमा हो जाती है और बंद हो जाती है। इसलिए सेक्स को प्राकृतिक, सुंदर, पवित्र समझो। सेक्स कोई पाप नहीं है, पाप तो उसके प्रति तुम्हारी विकृत धारणाएं हैं। सेक्स को समझो, उसे सचेत रूप से जियो। यदि तुम ब्रह्मचर्य की बात करते हो तो उसका मतलब यौन का दमन नहीं, बल्कि यौन का परिवर्तन है, उच्च ऊर्जा में बदलना है। और वो बदलाव तभी होगा जब तुम सेक्स को स्वीकार करोगे, उसे सम्मान दोगे और फिर धीरे धीरे उससे ऊपर उठोगे। इसलिए कभी भी मूलाधार खोलने के लिए सेक्स का दमन मत करो, उससे तो वो और बंद होगा। बल्कि अपने यौन अंगों के प्रति जागरूक हो जाओ। ध्यान में उन क्षेत्रों को महसूस करो, बिना किसी कामुकता के, बस एक साक्षी की तरह। वहां की ऊर्जा को देखो, वही ऊर्जा एक दिन कुंडलिनी बनेगी जो तुम्हें ऊपर उठाएगी। इसलिए यौन को द्वेष मत करो, ये तुम्हारा मित्र है, शत्रु नहीं। 5वां, मूलबंध का अभ्यास। ये एक बहुत प्राचीन योग क्रिया है, विशेष रूप से मूलाधार को खोलने के लिए। कैसे करें? सीधे बैठो सुखासन में, पूरी सांस बाहर छोड़ो, फिर सांस अंदर लेते हुए गुदा के आसपास की मांसपेशियों को, जिन्हें तुम मल त्यागते समय रोकते हो, उन्हें ऊपर की ओर सिकोड़ो, उन्हें ऊपर खींचो जैसे कुछ अंदर खींच रहे हो। उस संकुचन को कुछ सेकंड रोको, फिर सांस छोड़ते हुए छोड़ दो। ये एक बंध है, इससे मूलाधार चक्र पर सीधा दबाव पड़ता है, उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उसकी सुस्ती दूर होती है। ये बंध रोज 10-12 बार करो, पर कभी तीव्रता से मत करो, धीरे धीरे, सहजता से। और याद रखो, ये केवल शारीरिक क्रिया नहीं है। तुम उसी समय अपना ध्यान मूलाधार पर रखो, कल्पना करो कि वहां का दरवाजा खुल रहा है, ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ये धारणा, ये विश्वास क्रिया को और अधिक प्रभावी बनाता है। यही तो रहस्य है, शरीर और मन दोनों को साथ लेकर चलना। 6ठा और बहुत सूक्ष्म, रंग और ध्वनि का उपयोग। मूलाधार चक्र का रंग लाल है और उसका बीज मंत्र है लंग लंकार। लाल रंग पृथ्वी का रंग है, जीवन शक्ति का, रक्त का। तो तुम अपने ध्यान में अपने सामने एक गहरे लाल गोले की कल्पना करो, ठीक मूलाधार में। देखो वो कैसे चमक रहा है, कैसे स्पंदित हो रहा है। और साथ ही धीरे धीरे मंत्र का जाप करो, लंग लंग लंग। ये ध्वनि कंपन पैदा करती है और वो कंपन मूलाधार के अकड़े हुए क्षेत्र को ढीला करती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये ध्वनि विज्ञान है। हर ध्वनि की एक आवृत्ति होती है और लंग ध्वनि की आवृत्ति मूलाधार के साथ प्रतिध्वनित होती है। इसलिए इस मंत्र का उपयोग करो और लाल रंग का ध्यान करो, दिन में 10 मिनट, महीने भर। तुम हैरान रह जाओगे कि एक छोटा सा अभ्यास कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। 7वां, संतुलित आहार और व्यायाम। मूलाधार चक्र को खोलने के लिए शरीर को पोषण चाहिए और उसे शिथिलता से बाहर निकालने के लिए शारीरिक परिश्रम चाहिए। तो ऐसा भोजन करो जो तुम्हारे शरीर को पृथ्वी से जोड़े। जड़ वाली सब्जियां, गाजर, शकरकंद, चुकंदर, अनाज, दूध, घी, तिल, मूंगफली, ये सब मूलाधार को पुष्ट करते हैं। इसके साथ ही हल्का व्यायाम, विशेषकर स्क्वाट्स, उकड़ू बैठना और रीढ़ को लचीला बनाने वाले योगासन जैसे पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, शशांकासन। ये आसन उस क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ाते हैं और मूलाधार को सक्रिय करते हैं। पर याद रखो, कभी जबरदस्ती मत करो। शरीर से प्यार से पेश आओ, उसे दबाओ मत। वो तुम्हारा मंदिर है और मूलाधार उस मंदिर का आधार स्तंभ है। उसका सम्मान करो। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो। मूलाधार सदियों से बंद है, उसे खुलने में समय लगेगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा, 1 महीने में थोड़ा, 1 वर्ष में बहुत कुछ। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में तुम प्रक्रिया को ही तोड़ दोगे। बस रोज अभ्यास करो और विश्वास रखो। जैसे कोई किसान बीज बोता है और फिर धैर्य से बैठता है,
वो बीज को रोज नहीं खोदता, वो पानी देता है, खाद देता है और इंतजार करता है। एक दिन वो बीज अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर फल लगते हैं। तुम भी वैसे ही हो। तुम मूलाधार के बीज बो रहे हो, अब उसे सींचो और धैर्य रखो। एक दिन वो फूटेगा। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कितनी गहरी नींव है तुम्हारी, कितनी मजबूत जड़ें हैं तुम्हारी। और तब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, कोई तुम्हें डरा नहीं सकता। तुम स्थिर हो, तुम पूरे हो, तुम शक्तिशाली हो। यही मूलाधार का उपहार है। इसे पाने के लिए अभी से लग जाओ। मैं एक कहानी सुनाता हूं जो इस यात्रा को समझाती है। एक आदमी ने वर्षों तक मूलाधार खोलने की कोशिश की। उसने सब किया, मंत्र, बंध, आसन, प्राणायाम, पर उसका मूलाधार नहीं खुला। वो निराश होकर एक सिद्ध गुरु के पास गया और बोला, मैंने सब कर लिया पर कुछ नहीं हुआ। गुरु ने उससे पूछा, तू क्यों खोलना चाहता है? उसने कहा, शक्ति के लिए, सिद्धियों के लिए, दूसरों पर प्रभाव के लिए। गुरु हंसे और बोले, यही कारण है कि तेरा मूलाधार नहीं खुल रहा। वो अहंकार से नहीं खुलता, वो तो विनम्रता से खुलता है। उसे प्यार से खुलना है, जबरदस्ती से नहीं। जा, पहले अपना अहंकार गिरा, फिर देख। वो आदमी वापस गया। उसने सब छोड़ दिया। वो बस जमीन पर बैठता, धरती को सहलाता, पेड़ों से बातें करता। 6 महीने बाद एक दिन वो बैठा था तो अचानक उसके मूलाधार में एक स्पंदन हुआ, एक गर्मी फैली और उसे लगा जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। वो भागा भागा गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, अब खुल गया, क्योंकि अब तूने चाहा नहीं, बस रहने दिया। यही तो रहस्य है। सबसे बड़ा प्रयास का छोड़ देना है। तुम भी यही करो। मूलाधार को जबरदस्ती मत खोलो, उसे प्यार से, धीरे धीरे, बिना किसी लालसा के, बस जीवन के प्रति समर्पण के साथ जियो। और एक दिन बिना बताए वो खुल जाएगा। तब तुम जानोगे कि जड़ें कितनी गहरी होती हैं और आकाश कितना ऊंचा। यही मेरा आशीर्वाद है।